आप किस डायमेंशन को बिलोंग करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि कौन से आयाम में रहते हैं, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में हमने बताया है कि किस प्रकार वेदों में जो 64 आयाम बताए गए हैं उनका सीधा सरल अर्थ यही है कि जो 10 दिशाओं और 6 साइड्स से मिलकर 60 डायरेक्शंस हैं और जो 4 काल या 4 युग हैं वो ही 10 × 6 + 4 = 64 डायमेंशन या 64 आयाम हैं। अर्थ जो हर स्थान पर, हर काल में, हर समय उपस्थित है वो ही परमात्मा है। कोई हो या ना हो, कभी वो हो या ना हो, पर परमात्मा हर काल में, हर स्थान में, हर पल, हर समय उपस्थित हैं। ये तो परमात्मा का आयाम हो गया। क्योंकि परमात्मा तो विशुद्ध चेतना है, जगत से परे, निराकार, निर्विकार, वो विशुद्ध तत्व हैं। ध्यान रहे, परमात्मा सूक्ष्म तत्व भी नहीं है, वास्तव में वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ वही है। पर हम यानी जीवात्मा विशुद्ध तत्व नहीं है, क्योंकि जो विशुद्ध है वो माया से परे है और हम माया के अधीन हैं। जीवात्मा के 3 शरीर होते हैं। पहला भौतिक जगत में स्थूल शरीर जो हमें सांसारिक माता पिता, जैविक माता पिता से प्राप्त होता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भगवान की अपरा प्रकृति, परमात्मा की जो माया से निर्मित है उससे निर्मित है। और तीसरा हमारा कारण शरीर भगवान की परा प्रकृति से, जो परमात्मा के शिव और शक्ति तत्व के मिलन से बना है। जब ये तत्व भी जो कारण शरीर का है परमात्मा में विलीन हो जाता है तब हमारी मुक्ति हो जाती है। इस सूक्ष्म शरीर को धारण करने के कारण हम मन, बुद्धि और चित्त की स्थिति के अनुसार अलग अलग डायमेंशन में हो सकते हैं और हम अपने मन, बुद्धि, चित्त की गति को ऊर्ध्व या अधो करके अपना डायमेंशन चेंज भी कर सकते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो 3 डायमेंशनल है। पहला आयाम है ऊपर नीचे, दूसरा आयाम है आगे पीछे और तीसरा आयाम है दाएं बाएं। इसे ही 3D वर्ल्ड कहते हैं। अभी तक साइंटिस्ट 10, 11 और 26 डायमेंशन तक ही कल्पना कर पाए हैं। पुराण 10 आयाम तक बताते हैं और वेद 64 आयाम 64 डायमेंशन तक बताते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम 12 डायमेंशन से आए हैं, हम 15 डायमेंशन से आए हैं। कुछ कहते हैं कि हम सीरियन स्टार सीड हैं, कुछ कहते हैं कि हम प्लेडियन स्टार सीड हैं। हम बहुत ही हाई डायमेंशन से आए हैं और सामान्य लोग जो इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। पर ये बहुत ही आसान तरीका है जानने का कि कौन किस डायमेंशन से आए हैं और कौन झूठ बोल रहे हैं और कौन सच। अभी तक आप इतना तो समझ ही गए हैं कि आप सूक्ष्म तत्व हैं, माया के अधीन हैं, पर स्थूल शरीर आप नहीं हैं। आप सिर्फ इस शरीर के माध्यम से भौतिक जगत में दिख रहे हैं, लेकिन आप शरीर बिल्कुल भी नहीं हैं, आप एनर्जी हैं। इसीलिए जब एनर्जी शरीर छोड़ देती है तब लोग शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर एनर्जी अभी भी विद्यमान है, उसका नाश कभी भी नहीं होता है। मात्र एनर्जी अपनी पोजीशन को हाई या लो कर सकती है, स्वयं को तीव्र या मंद कर सकती है। और जब एनर्जी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें डिज़ॉल्व हो जाती है तो वो अल्टीमेट एनर्जी बन जाती है, जो मोक्ष की अवस्था है। पर मोक्ष की अवस्था जब तक प्राप्त नहीं हो रही है, एनर्जी किसी न किसी डायमेंशन में तो रहेगी ही। अब ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आप किस डायमेंशन को बिलोंग करते हैं, या जो व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि हम हाई डायमेंशन से आए हैं तो वो हाई डायमेंशन को बिलोंग करते हैं या नहीं, ये अब आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य इस समय धरती लोक पर हैं उनमें से वो ही हाई डायमेंशन से आए हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब विकारों से ना के बराबर युक्त हैं। बाकी सब इसी 3D जगत के डायमेंशन को ही बिलोंग करते हैं और जो बात बात पर अपशब्द बोलते हैं, लड़ते झगड़ते, क्रोध करते हैं और भी न जाने किस किस प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, वो तो लो डायमेंशन से आए हुए अत्यंत निम्न ऊर्जा स्तर की जीवात्माएं हैं, जिसमें प्रेम, क्षमा, करुणा, परोपकार का भाव जितना ज़्यादा है वो उतने ही हाई डायमेंशन से आए हैं।
अब ये भी जान लीजिए कि कोई किसी भी डायमेंशन से आए हैं तो डायमेंशन सिर्फ एक एनर्जी एरिया है, ना कि कोई प्लैनेट। कि किसी प्लैनेट से, हाई डायमेंशन के प्लैनेट से लोग धरती लोक पर उतर आए हैं। एनर्जी बहुत सूक्ष्म होती है और वो एनर्जी एरिया में होती है। जिनमें सद्गुणों की ऊर्जा है वो एनर्जी के प्रकाश में लाइट एरिया को बिलोंग करते हैं, और जिनमें दुर्गुण हैं वो एनर्जी के डार्क एरिया, अंधकार में क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। और ब्रह्मांड में किसी भी प्लैनेट से यदि कोई एनर्जी इस धरा पर आई है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो प्लैनेट हाई डायमेंशन में है और हमारी धरती लो डायमेंशन में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्लैनेट पर लो और हाई एनर्जी की जीवात्माएं रहती ही हैं, तभी तो बैलेंस बनता है। सिर्फ सत सत हो कहीं या सिर्फ असत असत हो कहीं, यानी सिर्फ डार्कनेस हो या कहीं सिर्फ लाइटनेस हो, ऐसा ईश्वर ने जगत बनाया ही नहीं है। ना तो सिर्फ डार्कनेस से सृष्टि संभव है और ना सिर्फ लाइटनेस से। सिर्फ सत सत होगा, सिर्फ लाइटनेस होगी तो मुक्ति हो जाएगी, और सिर्फ असत का ही राज हो जाएगा, सिर्फ डार्कनेस हो जाएगी तो समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए डायमेंशन से अर्थ सिर्फ एनर्जी एरिया से है, न कि किसी प्लैनेट से। अब धरती लोक पर भी सतयुग का अवतरण होने ही वाला है, जिसके लिए ही बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे सोलर फ्लेयर्स, पोल शिफ्ट। अब मनुष्यों की चेतना परमात्मा के द्वारा जागृत और उच्च की जाएगी। अब धरती लोक पर हाई एनर्जी ही होगी। इसके लिए ही बहुत सी हाई एनर्जी को कैरी करने वाली प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, सहजता, इन गुणों से युक्त सदात्माओं का धरती पर अवतरण हुआ है। परमात्मा के साथ ही जो दूसरों को भी हाई एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती हैं, जिसके लिए ही उनका इस धरती पर जन्म हुआ है। इस तरह आप स्वयं को प्रेम, क्षमा, करुणा जैसे सद्गुणों से युक्त करके बड़ी आसानी से हाई डायमेंशन से बिलोंग भी कर सकते हैं, और इन गुणों को सदा के लिए स्वयं में समाहित करके एक हाई डायमेंशन की हाई एनर्जी भी बन सकते हैं। और इस तरह आप किसी के भी स्वभाव से जान सकते हैं बड़ी आसानी से कि वो किस डायमेंशन को बिलोंग करते हैं, हाई या लो। सिर्फ कहने भर से कोई हाई डायमेंशन से आया है ऐसा नहीं होता है। चरित्र और आचरण में दिखना भी चाहिए। जिनका चरित्र और आचरण उच्च हैं, जिनकी वाणी और भाषा सॉफ्ट और पोलाइट है, वही हाई डायमेंशन को बिलोंग करते हैं, सब नहीं। और हाई डायमेंशन का अर्थ ब्रह्मांड में स्थित किसी दूर, बहुत दूर प्लैनेट, ग्रह, नक्षत्र और तारों से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चेतना शरीर नहीं है, वो एनर्जी है, और एनर्जी का क्षेत्र या एरिया ही उसका डायमेंशन है, कोई प्लैनेट नहीं। और इस समय धरती बहुत ही जल्दी हाई डायमेंशन वाले एनर्जी एरिया में कन्वर्ट होने वाली है। तभी तो एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि अब 5D का डोर ओपन हो ही गया है, समझो, सतयुग आ ही गया है, समझो। क्या समझे? ये भौतिक जगत 3D का जगत गायब हो जाएगा, ऐसा थोड़े ही होता है। संसार तो यही रहेगा, बस लोगों की चेतना उच्च हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, जिसके लिए परमात्मा धरा पर सशरीर आ गए हैं। तो देर किस बात की, सद्गुणों की प्रैक्टिस शुरू कर दें फटाफट, और जल्दी जल्दी अपनी चेतना को उच्च करके, राइज करके सतयुगवासी बन जाएं। आखिर इसीलिए तो भगवान आए हैं, उनके आने का 100% लाभ उठाएं। बड़ी मुश्किल से हजारों वर्षों के बाद वो धरा पर आते हैं, और अब जब वो आ ही गए हैं तो उनका आना हमें व्यर्थ नहीं होने देना है। आखिर वो हमारे लिए ही तो आए हैं। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, अपना परम धाम, हाईएस्ट डायमेंशन छोड़कर वो हमारे लिए धरा पर आ गए हैं। तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम अपनी उन्नति अवश्य करें, स्वयं को हाई डायमेंशन में ही सदा स्थित रखें। लो डायमेंशन को कैरी करने वाली निगेटिव एनर्जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि का त्याग करने का निरंतर प्रयास करते रहें। अंतःकरण को पवित्र रखने का प्रयास निरंतर करें, क्योंकि पवित्र अंतःकरण ही हाई पोजीशन है एनर्जी की, और यही हमें ईश्वर से मिला सकता है। क्योंकि डिवाइन का डायमेंशन हमेशा उच्च ही रहता है।
हाई ही रहता है। जितना ज़्यादा हम स्वयं को हाई एनर्जी में रखेंगे, प्रेम की ऊर्जा में स्वयं को ओतप्रोत रखेंगे, उतना ही ईश्वर हमें स्वयं के निकट रखेंगे। बस इतना ही एनर्जी और डायमेंशन का समीकरण है। एनर्जी और डायमेंशन के सब भेद हमने खोल दिए हैं और अब आप स्वयं ही अपना डायमेंशन समझ सकते हैं कि आप किस डायमेंशन को बिलोंग करते हैं। हरि ओम।